क्या एक मारुति ऑल्टो की कीमत 50 लाख हो सकती है क्या? या एक नॉर्मल सी जेटरपिन की वैल्यू 5,000 हो सकती है क्या? नहीं ना। उसी तरह से सीएचडी केमिकल लिमिटेड की प्राइस 75 रुपए जस्टिफाई नहीं थी और आज नहीं तो कल इसे गिरना ही था। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सिर्फ 2 महीने में सीएचडी केमिकल की प्राइस 75 रुपए से गिर के 25 रुपए तक आ गई। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशान एनालिस्ट में। अब सीएचडी केमिकल गिरी, लेकिन क्यों गिरी? ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक स्टॉक को मल्टी बैगर स्टॉक बनने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है। तो जो पहला कंडीशन है वो है पी बाई ई रेशियो। पी बाई ई रेशियो का मतलब है प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, और ये किसी भी स्टॉक में अगर वो डेप्थ में है तो ये आपको इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा पी बाई ई रेशियो 2.5 लेना चाहिए, और अगर वो डेप्थ फ्री है तो ये आप 3.5 तक ले सकते हैं। जो दूसरी कंडीशन है जो किसी भी स्टॉक में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है ग्रोथ, कि कंपनी में हमेशा ग्रोथ के एस्पेक्ट होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन जो है वो है कंपनी की हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हेल्थ के लिए हम अल्टीमेट जेड स्कोर का यूज़ करेंगे। और चौथा जो है वो है कि प्लेज, मतलब कि कंपनी के शेयर जो है वो गिरवी नहीं होने चाहिए। और पांचवा और अंतिम कंडीशन जो किसी भी स्टॉक को मल्टीबैगर बनाता है वो ये कि उसका क्रेडिट रेटिंग हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सीएचडी केमिकल लिमिटेड को इन पांचों कंडीशंस में हम देखते हैं कि किस तरह से वो बैठती है। तो पहला कंडीशन जो मैंने आपको बताया जो किसी भी स्टॉक को मल्टी बैगर बनाती है वो है पी बाई ई रेशियो। पी बाई ई रेशियो का मतलब होता है प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, यानी कि कंपनी को 1 रुपए का नेट प्रॉफिट करने के लिए कितना रुपए लग रहा है। तो अब इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। अगर कंपनी डेप्ट में है तो आपको 2.5 की पी बाई पे उसे उठाना चाहिए, या फिर अगर कंपनी डेप्ट फ्री है तो फिर आप उसे 3.5 के पी बाई पे उठा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि सीएचडी केमिकल की पी बाई रेशियो क्या चल रही थी। अब सीएचडी केमिकल की पी रेशियो निकालने के लिए हमें चाहिए प्राइस, जो कि हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 75 रुपये चल रही थी, और हमें चाहिए अर्निंग। अर्निंग के लिए क्या करेंगे, हम अर्निंग के लिए जाएंगे bscindia.com की साइट पे। तो ये हम पहुंच गए बीएससी इंडिया की साइट पे। हम यहाँ पे जाके टाइप करेंगे सी एच डी केम। ये सी एच डी केमिकल की पूरी शीट खुल गई है। यहाँ पे हम जाएंगे नीचे और जाएंगे रिजल्ट्स में, फिर हम ये एरो क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका लास्ट जो 4 क्वार्टर है उनमें इनका जो ईपीएस है वो क्या था। सो हम ये वाले कॉलम में ध्यान देंगे। सो मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। तो ये मैंने कैलकुलेटर खोल लिया और मैं देख रहा हूँ कि इसका जो ईपीएस है, इसके हम लोग को पिछले 1 साल का अर्निंग चाहिए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके जो पिछले जो 4 क्वार्टर गया है उनका मैं सारे ईपीएस को सम अप कर ले रहा हूँ। तो इसे मैं सम अप करता हूँ तो 0.08 प्लस 0.23 प्लस 0.14 प्लस 0.08, यानी पिछला जो 1 साल बीता है उसमें कंपनी ने मात्र 53 पैसा पर शेयर कमाया है। अब सीएचडी केमिकल का प्राइस हमें पता है 75 रुपए, और जो अर्निंग है, जो लास्ट 1 साल का अर्निंग है वो था मात्र 53 पैसा, यानी कि हमारा पी बाई ई जो रेशियो बनता है वो बनता है अप्रोक्सीमेटली 141 का, यानी कंपनी को 1 रुपए का नेट प्रॉफिट करने में 141 रुपीज लग रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक में जब भी आप एंट्री कर रहे हो और वो कंपनी अगर डेप्ट में है तो आपको 2.5 के अर्निंग में उठाना चाहिए। मतलब कि कंपनी को 1 रुपए कमाने में 2.5 रुपए से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और वही अगर कंपनी डेप्ट फ्री है तो आप उसको 3.5 में उठा सकते हैं, यानी कि कंपनी को 1 रुपए का नेट प्रॉफिट करने में 3.5 रुपए से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पे सीएचडी केमिकल को 1 रुपए कमाने के लिए 141 रुपीज़ लग रही है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। इस प्राइस पे कोई भी स्टॉक बहुत दिनों तक टिका नहीं रह सकता था। अब कभी कभी क्या होता है कि इतने हाई पी बाई पे भी कंपनी का जो प्राइस है वो बढ़ता चला जाता है। सो उसके पीछे जो रीजन है वो होता है ग्रोथ का। तो अगर कंपनी में ग्रोथ के एस्पेक्ट बहुत अच्छे होते हैं तो उनका जो शेयर प्राइस है वो पी बाई ई का जो रूल मैंने बताया उसको ब्रेक कर सकता है, और उसके प्राइसेस फिर भी बढ़ते ही चले जाएंगे। अब किसी भी कंपनी में ग्रोथ जो है वो बेसिकली दो चीजों से होती है। तो या तो कंपनी में एक्सपेंशन चल रहा हो,
और या तो फिर कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही हो उसी का प्राइस अगर बढ़ जाए तो भी कंपनी में ग्रोथ आएगा। अब एक्सपेंशन के कारण क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या होता है कि उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और रेवेन्यू बढ़ने के कारण क्या होगा, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगर जो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसी का प्राइस अगर बढ़ गया तो क्या होगा, इनका फिर से रेवेन्यू बढ़ जाएगा और फिर उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो अब आइए देखते हैं कि सीएचडी केम में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट कैसे थे। सो सीएचडी केम के ग्रोथ के एस्पेक्ट को देखने के लिए हमें सीएचडी केम के बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, और बैलेंस शीट के लिए हमें फिर से bscindia.com की साइट पे जाना होगा। सो ये हम वापस bscindia.com की साइट पे पहुंच गए। सीएचडी केमिकल की पेज है, यहाँ पे हम फाइनेंशियल्स में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग इनका एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे। सो ये हमने लेटेस्ट 2020 का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया। अब हम पहुंच गए हैं सीएचडी केमिकल लिमिटेड के बैलेंस शीट में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीएचडी केमिकल की जो प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट की जो वैल्यूएशन थी वो 2018 में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 42 लाख की थी, जो कि 2019 में घट के हो गई है 1 करोड़ 21 लाख, और 2020 में ये घट के अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 93 लाख की बची है। मतलब कि इनका प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट की जो वैल्यूएशन है वो घट रही है। इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो एक्सपेंशन नहीं कर रही है। एक्सपेंशन कर रही है या नहीं, ये जानने के लिए हमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी देखना होगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मैं मतलब बता दूं तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है ऐसे मशीन्स जो कि इन्होंने मंगवा के रखे हैं लेकिन या फिर इरेक्शन फेज में चल रही हैं और उनसे अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। सो यहाँ पे हम देखिए कि देख सकते हैं कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में इनका एक भी मशीन नहीं है, यानी कि इनमें एक्सपेंशन के कोई चांसेस ही नहीं है। इन्होंने अभी तक एक भी, और जो ग्रोथ होता है वो हम लोग इनके एनुअल जो ट्रेंड है उनसे भी देख सकते हैं। तो ये एनुअल ट्रेंड में हम देखिए, सो यहाँ पे देखिए एनुअल ट्रेंड। सो एनुअल ट्रेंड में देखिए 2018 से 3 साल में इनका रेवेन्यू में तो ग्रोथ हुआ है थोड़ा, लेकिन इनके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। जो नेट प्रॉफिट जो इनका अप्रोक्सीमेटली 52 लाख का था 2018 में, वो 2019 में 66 लाख का है, 2020 में सिर्फ 53 लाख का है। यानी कि इनका नेट प्रॉफिट में कोई सा भी ग्रोथ नहीं है। ये कंपनी बहुत ही स्टैग्नेंट चल रही है। यानी कि ग्रोथ की भी एस्पेक्ट में जो सीएचडी केमिकल है वो फेल कर रही है। ग्रोथ इनका नहीं हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा 3 साल से बिल्कुल स्टैग्नेंट है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे कंडीशन की, जो कि हर मल्टी बैगर स्टॉक में कॉमन होती है। तो जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है अल्टीमेट जेड स्कोर। अब अल्टीमेट जेड स्कोर से हम एक कंपनी के हेल्थ के बारे में जानते हैं कि वो कंपनी कितनी हेल्दी है, कितने लोन कम है उसमें, कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। अब अल्टीमेट जेड स्कोर निकालने के लिए अल्टमैन नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1968 में एक फॉर्मूला बनाया, और वो क्या करते हैं कि ये इनका फॉर्मूला है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने एक फैक्टर लिया है z, जो कि अल्टीमेट जेड स्कोर एक नंबर आपको जनरेट होके आएगा, और उस जो z जो फैक्टर आएगा वो आपको कैसे आएगा, तो ये उनका फॉर्मूला है 1.2 इंटू x1, जहाँ की x1 है वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट, प्लस 1.4 इंटू x2, और x2 है रिटेन अर्निंग बाय टोटल एसेट, और इसी तरह से x3 है, x4 है, x5 है, नीचे में उन सबका डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट एक कंपनी में जितनी भी पैरामीटर्स होते हैं उन सबको ये ले रहा है। जैसे पूरा लायबिलिटी है वो उसे कंसिडर करता है, कितनी एफिशिएंटली वो काम कर रहा है वो उसको कंसिडर कर रहा है। सो इस तरह से आपको क्या होता है कि जब आप इसके बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से ये सब वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। और अल्टमैन जी का कहना था कि ये जो नंबर है, अगर Z जो ये नंबर आता है वो 1.23 से कम है तो उस कंपनी का बैंकरप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अगर वो जो रेशियो है वो 1.3 से 2.9 के बीच में आता है तो कंपनी ग्रे जोन में है। यहाँ पे भी आप थोड़ा अवॉइड ही कीजिए लगाने से। और अगर कंपनी का जेड स्कोर 3 से ज़्यादा आता है तब आप इस कंपनी में लगा सकते हैं, वो रिलेटिवली सेफ है।
आइए अब देखते हैं कि CHD Chem का Z स्कोर क्या था। अब CHD Chem के Z स्कोर को निकालने के लिए हमें इसके बैलेंस शीट में जाना होगा और आपको क्या करना होगा, आपको ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेना होगा। इस एक्सेल शीट में मैंने क्या किया है कि मैंने सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो पहले से ही पुट कर दिया है। आपको क्या करना है कि सिर्फ यहाँ PDF से आपको ये यहाँ से वैल्यूज यहाँ से उठानी है कि इनका जैसे ट्रेड रिसीवेबल क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, और इस एक्सेल शीट में बस आपको पुट कर देना है। ये एक्सेल शीट क्या करेगा कि ये पूरा जो आपने जो वैल्यूज डाले होंगे उन सबको कैलकुलेट करके आपको बहुत सारे रेशियोज बता देगा। और मैंने यहाँ पे शीट 2 में एक बहुत अच्छा ट्री, एक स्ट्रक्चर टाइप का बना दिया है और यहाँ पे आपको बहुत सारे रेशियोज मिल जाएंगे। जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी 4.1% इनका है, 5.33% है 2019 में। कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कि ये जो शीट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए, फाइनली यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया है जहाँ पे आपको Z स्कोर निकल जाता है। 2019 में CHD Chem का Z स्कोर था 4.67 और 2020 में CHD Chem का Z स्कोर है 6.94। यानी कि Z स्कोर के मामले में ये कंपनी जो है वो अच्छी है, कंपनी में डेब्ट कम है, कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है। लेकिन अब आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे ये एक मारुति कार है, वो अच्छी है, एफिशिएंटली काम कर रही है, माइलेज अच्छा दे रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी इसका दाम जो है वो 50 लाख नहीं हो सकती है। तो मैं एक्चुअली में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि CHD कंपनी जो है वो अच्छी है, एफिशिएंटली काम कर रही है, लेकिन फिर भी 75 रुपए जो उसका प्राइस था वो जस्टिफाइड नहीं था। अब आइए चलते हैं हम अपने चौथे फैक्टर की तरफ, जो कि है प्लेजिंग। प्लेजिंग का सिंपल सा अर्थ है कि कहीं कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने कंपनी के शेयर्स कहीं गिरवी तो नहीं रखे हैं। और ये जानने के लिए हमें फिर से bscindia.com की साइट पे जाना होगा। और ये हम फिर से पहुंच गए bscindia.com की साइट पे। CHD केमिकल लिमिटेड की पेज खुली हुई है। यहाँ पे हम हल्का सा नीचे आएंगे और जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम ये देख सकते हैं कि प्रमोटर्स ने अप्रोक्सीमेटली 24 लाख के शेयर जो उनके हैं उन्होंने उन्हें प्लेज किया हुआ है, गिरवी रखा हुआ है। यानी CHD केमिकल के जो प्रमोटर है उन्होंने अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। यानी इस पैरामीटर के हिसाब से भी CHD केमिकल में आपको पैसे नहीं लगाने चाहिए। अब कोई भी कंपनी जो मार्केट में अपने डाटा जो अवेलेबल करा रही है वो सही है या नहीं, ये जानने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है और वही हमारा पांचवा पॉइंट भी है, और वो है कि कंपनी का क्रेडिट रेटिंग, लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। अब लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग के लिए हमें जाना होगा screener.com पे। ये हम पहुंच गए हैं screener.com पे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे CHD केमिकल्स। और CHD केमिकल्स जब हम जाएंगे यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और अगर किसी भी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग अवेलेबल होगा तो वो इस जगह पे दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया जो है वो ब्लैंक है। इसका मतलब ये है कि जो क्रेडिट रेटिंग है वो अवेलेबल नहीं है CHD केमिकल का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डाटा अवेलेबल करा रहे हैं मार्केट में, उन्हें एक ऑथेंटिफिकेशन करने वाला कोई नहीं है। हो सकता है ये जो डाटा अवेलेबल करा रहे हो वो पूरी की पूरी ही बोगस हो। आप इस तरह की कंपनी को अवॉइड कीजिए। आपको इस तरह की कंपनी को हमेशा अवॉइड करना चाहिए जिसमें कि क्रेडिट रेटिंग अवेलेबल नहीं हो। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रेडिट रेटिंग अवेलेबल नहीं है, आपको CHD केमिकल को भी अवॉइड करना चाहिए। आइए एक बार लास्ट में हम लोग सारे पॉइंट को समरी कर लें। PE रेशियो जो 3.5 या 2.5 के आसपास होनी चाहिए, वो चल रही है 141। इसके हिसाब से नहीं लगाना चाहिए था। जो हमारा सेकंड पैरामीटर था ग्रोथ, ग्रोथ की कोई एस्पेक्ट नहीं है कंपनी में, इस हिसाब से भी इस कंपनी में नहीं लगाना चाहिए था। तीसरा जो है वो है हेल्थ। हेल्थ कंपनी की अच्छी है, ठीक ठाक है। जो हमारा चौथा पॉइंट था वो था प्लेज। इसके हिसाब से भी नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स को प्लेज कर रखा है। और पांचवा हमारा जो पॉइंट था क्रेडिट रेटिंग, वो भी कंपनी के में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि 4 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स में कंपनी फेल कर रही थी और इस कंपनी में पैसे नहीं लगाने चाहिए थे। और अगर आपको जानना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है राइट नाउ जो इन पांचों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है और नेक्स्ट मल्टी बैगर बन सकती है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 6296528091। और हमारा वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।
और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।